हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आज आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एसएससी जीडी में आपको मालूम है वैकेंसी बढ़ चुकी हैं 45,284 और इस बार हाथ से मौका जाने नहीं देना है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। इसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिलेक्शन बैच। अब सिलेक्शन बैच में आपका क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट होंगे सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपने इस बैच को पूरा कंप्लीट तरीके से ले लिया तो यकीन मानिए आपके 20 में से 20 क्वेश्चन कंप्लीट सही होंगे। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और अपने इसी उमंग और उत्साह के साथ आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और इस टेस्ट सीरीज को ओके चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। आ जाइए बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन, 24,000 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है कि जो ब्याज हमें मूलधन पे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। SI बराबर PRT बट्टे में 100। कन्फर्म हो गया। चलिए अब देखो हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी दे रहा है, ठीक है, और हमें टाइम भी दे रहा है, रेट भी दे रहा है। तो आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइम के बारे में जानना है। अब हम बात करते हैं, टाइम जानेंगे तो 20 मार्च दे रहा है, तो मार्च में 20 दिन तो हो चुके हैं, ठीक है। अब 20 मार्च के बाद मार्च कितने की होती है, 31। अब 31 में से हमने 20 को माइनस करेंगे तो कितने दिन बचेंगे, 11। और इस 20 मार्च को भी हमें शामिल करके चलना है, तो एक दिन और जोड़ देंगे तो मार्च में कितने दिन बन गए आपके, 12। अगर हम बात करते हैं अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। और मई में कितने दिन होते हैं बेटा, अब देखो मई में दे ही रहा है आपका, कितने दे रहा है, 31। तो टोटल मिला करके जो आपके दिन हो गए वो निकल के आ गए कितने, 73 दिन। अब आपको 73 दिन का क्या चाहिए, साधारण ब्याज। अब आप कर दीजिए, तो प्रिंसिपल कितना है, 2400 रुपये। रेट दे रहा है आपकी 6 सही 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 6 सही 1/4% को, तो 6 चौके 24 और 1 25 बट्टे में कितना हो गया, 4। अब हमें दिन निकालने हैं, तो कितने दिन हैं, 73 बट्टे में कितना हो गया, 100। अब देखो दिन की बात की जा रही है, दिन को अगर हम वर्ष में चेंज करते हैं तो भाग देते हैं 365 से। 365 से क्यों देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए देखो 73 से हम इसको काटेंगे, 5 बार कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 4 से कट गया ये 6 बार, और इस 5 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 के हो गया बेटा कितना, 23। तो जो आपका SI निकल के आ गया वो कितना आ गया, 23। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C ऑप्शन। ओके, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बड़े ही ध्यान से हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें देखना है, तो आपका होता है LCM इनटू में HCF। LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्त, और HCF क्या हो गया, महत्तम समापवर्त, बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। अब देखो आपको LCM दे रहा है 60, HCF भी दे रहा है 5। अब देखो पहली संख्या के बारे में आपको दे रहा है कि अगर हम पहली संख्या में 2 से भाग देते हैं एक संख्या में तो आपका भागफल आता है 10, तो संख्या निकल के आ जाएगी कितनी, 20। तो पहली संख्या आपकी 20 हो गई, तो आपने दूसरी संख्या निकालनी है। 60 से ये कट गया, सॉरी 20 से कट गया कितनी बार, 3 बार, तो दूसरी संख्या आ गई कितनी, 5 3 15। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 15, यानी B ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हमें अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ बात करते हैं कि 1/3 गुणा 4, ठीक है, प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6, यानी क्रमागत संख्याओं का मल्टीपल है। तो मैं इस नंबर को
क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना अच्छे से, कि 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, इस वैल्यू को मैं 1/3 माइनस 1/4, अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 3 गुणा में 4, ऊपर 4 माइनस के 3, यानी 1/, कितना निकल के आ गया, 3 आ गया ना, यानी 3 इंटू 4 निकल के आ गया। तो अब इस वैल्यू को हम लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। अगले नंबर को हम लिखेंगे प्लस 1/4 माइनस 1/5, ओके। अब इससे नेक्स्ट नंबर होगा, उसको लिखेंगे प्लस का 1/5 माइनस के 1/6 प्लस एंड डॉट डॉट, आगे लिखेंगे 1/20 माइनस 1/21, ठीक है। अब देखो 1/4 1/4 खत्म, 1/5 1/5 कट गया, 6 से 6 कट जाएगा और ये 20 तक कट जाएगा, तो आपका बच कितना गया, 1/3 माइनस के 1/21। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 21। अब देखो 3 का भाग देंगे, 21 में कितने बार गया, 7 बार, 21 का 1 बार, तो कितना आ गया, 6/21। अब ये 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट गया 7 बार, तो हो गया आंसर 2/7। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, ओके। कन्फर्म हुआ अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एकदम हमें अच्छे से तैयारी करनी है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है, ओके। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन का। आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन से हर सेट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें हम जानेंगे, यानी हम जानेंगे बोर्ड मास के बारे में बेटा। किसके बारे में, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास क्या होगा, तो बी का मतलब बेटा ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ठीक है। तो कोष्टक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं। इधर मैं लिखना चाहूँ तो ये आपका छोटा कोष्टक हो गया, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं किसके, मझला कोष्टक को, और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं बड़े कोष्टक को। ये आपके 3 प्रकार के कोष्टक हो गए। और इससे पहले भी अगर एक आपका आता है कि रेखा कोष्टक, ऐसे ऊपर लगाओ, तो सबसे पहले सॉल्व करोगे आप रेखा कोष्टक को, फिर करोगे छोटे कोष्टक को, फिर किसको करोगे, मझला कोष्टक को, फिर उसके बाद करोगे बड़े ब्रैकेट को। कन्फर्म हो गया। अगर अब देखो ओ की अगर मैं बात करूं तो ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और इस का मतलब मल्टीपल होगा, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी डिवाइड होगा, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होगा, ठीक है। ई का मतलब एडिशन क्या होगा, प्लस होगा, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ओके, माइनस होगा। इस चीज़ को हमें फॉलो करके चलना है। अगर आपके ब्रैकेट हैं तो सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करोगे, फिर छोटा कोष्टक करोगे, फिर मझला कोष्टक करोगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक, ओके। फिर उसमें दिया हुआ है तो सबसे पहले का को सॉल्व करोगे यानी ऑफ को, फिर भाग को करोगे, फिर गुणा को करोगे, फिर प्लस को करोगे, फिर माइनस को करोगे, ओके। इसको मैं साफ करता हूँ एक बार, ध्यान से हुए समझते हुए चलना है और क्वेश्चन को करना है। चलिए देखिए, 5 × 15 1 16 बट्टे में कितना हो गया 5, डिवाइड 2/3 ऑफ 4 दूनी 8 1 9/2 हो गया ब्रैकेट, ठीक है, प्लस 5 × 15 2 17/3 हो गया, ठीक है। अभी मैं लिख के चल रहा हूँ डिटेल में, बाद में डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 1 3 और 1 2 कितना हो गया 5/3 ऑफ 4 चौके 16 और 1 17/4 माइनस 5 × 15 1 16/3 मल्टीपल 3/4 और डिवाइड कर देंगे, एक हो गया 3 दूनी 6 और 2 8/3, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, का है तो देखो गुणा होगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितने बार 3 बार। अब देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार तो ध्यान से आपको दिखाई दे, इससे 2 से ये 2 खत्म हो गया, 3 से ये कट गया 3 बार। ध्यान से आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ से हम करेंगे, देखो ध्यान से 16/5। अब देखो डिवाइड है, मल्टीपल करेंगे तो नीचे जो संख्या होगी वो ऊपर पहुँच जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो 1/, कितना बच गया बेटा 3। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। चलिए प्लस, अब देखो हम इसमें ऑफ चेंज करेंगे, तो देखो ऑफ को करेंगे तो गुणा करेंगे, कुछ कोई चीज़ कट तो नहीं रही है, तो यहाँ से 17/3। अब देखो इसको मैं गुणा में चेंज करेंगे
4 तिया 12, 12 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है। अब ये हो गया 5 गुणा में 17, इतना ही लिखा रहने दो, ठीक है, माइनस। अब इसको सबसे पहले इसको भाग को डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। 16/3 गुणा में 3/4 हो गया, गुणा कर देंगे तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 17 से ये कट गया 17 बार, 3 से ये कट गया 4 बार, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो यहाँ कितना बच गया, 16/5 थी 15, ध्यान से समझना है, प्लस। अब यहाँ से देखेंगे कि 4/, कितना आ गया 5, माइनस 8 से ये कट गया 2 बार, 3 से ये वाला 3 कट गया, इस 2 से ये कट गया 4 2 बार, तो 3/, कितना बच गया 2। अब हम इस सब का एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 23। तो 15 का डिवाइड करेंगे 30 में कितने बार गया 2 बार, तो 16 दूनी हो गया बेटा 32, प्लस, ठीक है, 5 का देंगे 6 बार गया, 6 चौके 24, माइनस, अब 2 का देंगे 15 बार गया, 15 तिया 45, ठीक है। अब चलो एक बार जोड़ दो, ऊपर करेंगे कितना हो गया 6, और ये 5 माइनस के 30 इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 11/30। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के आ गया कितना, 11/30। कन्फर्म हो गया पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हमें बहुत ही कैलकुलेशन आसान करनी है, कैलकुलेशन को वहीं के वहीं तोड़ना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा है 16.80 रुपये है, तो वह धनराशि बताइए। देखो जब 2 वर्ष हो ना, वो आपको CI माइनस SI पूछा जाए। क्या पूछा जाए बेटा, CI माइनस SI। जब 2 वर्ष हो या 2 छमाही हो या 2 तिमाही हो, कुछ भी हो, तो पहली रेट अगर x है तो x गुणा में x बट्टे में 100%, यही आपका क्या होगा CI माइनस SI होगा। और ये किसका होगा, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो P मान लो रेट 8 है, 8 गुणा में 8 बट्टे में 100%, हटाएंगे 1 बट्टे में 100 और अंतर दे रहा है कितना 16.80। बस कर दो ध्यान से। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में कितना आ गया 100, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इस 100 से ये 100 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे 8 से, 8 दूनी 16, 8 एक 8 0, यही हो गया। अब देखो यहाँ से हम 4 से काट सकते हैं 2 बार, 4 से कट गया ये 25 बार। अब हम इस 2 से इसको काटेंगे, 2 एक 2 0, 2 पंजे 10, ठीक है। तो P बराबर आपका निकल के आएगा 25 गुणा में 105, ठीक है। 25 पंजे 125, कैरी ये हो गया 25 एक 25 और एक कितना हो गया 26। तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया 26 25, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किसी कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 15वें छात्र की औसत आयु बताइए। देखो बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको एवरेज पता होना चाहिए बेटा। एवरेज बराबर होता है, ठीक है, योगफल बट्टे उनकी संख्या, नंबर, ठीक है। एवरेज बराबर क्या होता है, योगफल बट्टे उनकी संख्या। ध्यान से समझना है। अब देखो टोटल कितने छात्र हैं बेटा, 15, अच्छे से समझना है, ठीक है। इनकी औसत आयु कितनी है 14, तो योगफल निकालेंगे तो गुणा कर देंगे, 15 चौके 60 हो गया, 15 एक 15 6 21, 210 आ गया, ओके। 6 छात्र इनमें से, इनका औसत दे रहा है 15, तो 15 छक्के कितना हो गया 90, ठीक है। आगे दे रहा है 8 छात्र इन्हीं में से, उनका औसत दे रहा है 13 वर्ष, तो 13 अट्ठे कितना हो गया 104, ठीक है। 13 अट्ठे कितना हो गया 104। अब देखो 6 और 8 कितने हो गए 14। अब 14 का योगफल निकालेंगे हम, कितना आ गया 194, कितना आ गया बेटा 194। अब देखो 15 का योगफल 210, 14 का 194, तो 210 में से हम माइनस कर देंगे 194 को, तो कितना बच जाएगा, ये 6 बच गया, ठीक है। तो कितना आ गया 16 वर्ष। तो आपका आंसर निकल के आ गया कितना
16 वर्ष, यानी जो 15वां छात्र होगा उसकी जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 16 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पक्षों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। ध्यान से देखना, 7 यानी 4/7। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक संख्या अगर आपकी 4 है तो दूसरी 7 होगी, अनुपात में लिख सकता हूँ। आगे समझ में। अब देखो इनका अंतर कितना है, 3। अब 3 अंतर होगा, 3 की वैल्यू दे रहा है कितनी, 45। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 15 तिया कितना हो गया, 45। एक की वैल्यू 45 आ गई, तो अब मुझे 4 की वैल्यू चाहिए, तो 15 चौके कितना हो गया, 60। अगर मुझे 7 की वैल्यू चाहिए, 15 सत्ते कितना हो गया, 105। तो जो आपका रेशियो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 60/105। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यदि एक ईंट की माप, ठीक है, ध्यान से समझना है, 28 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची तथा 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। इससे वो 21 मीटर में, और जो ईंट की वैल्यू है सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 21 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 2100 गुणा 1200 गुणा, ध्यान से समझना है। अब देखो यहाँ तो 36 सेंटीमीटर दे रहा है, 36/28 गुणा में 18 गुणा में 6। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे, देखो 6 से ये कट गया, 6 दूनी 12, कितना हो गया बेटा, 200 हो गया। ठीक है, 2 से ये कट गया, 18 दूनी 36। ठीक है, अब यहाँ से हम 7 से काटेंगे, 7 से कट गया, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 से कट गया, 7 तिया 21, 300। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो यहाँ 4 बच गया, तो इस 4 से हम इसको काट देंगे, 4 पंजे 20, 50 आ गया। कन्फर्म हो गया पूरी तरह से। चलिए अब देखो हमने मल्टीपल करना है, यहाँ से कितना है, 300 गुणा में 50 दूनी 100। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर, 30,000। तो आपका आंसर जो निकल के आ गया बेटा कितना आ गया, 30,000। कन्फर्म हो गया पूरी तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और हमें इस क्वेश्चन में आपको मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रख के चलना है बिल्कुल। अगर मीटर है तो सबको मीटर में चेंज करिए, सेंटीमीटर है तो सबको सेंटीमीटर में चेंज करिए, आंसर आपका बिल्कुल बराबर निकल के आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक कार 38 यानी 3,80,000 रुपये में बेची और उसे 5% की हानि हुई। ठीक है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य बताओ। ध्यान से देखना, जैसे अगर मैं बोलूं, यहाँ से अच्छे से समझो, जैसे अभी मैं बोलूं कि किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, अब 5 की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा, 95 में। कन्फर्म हुआ ना। अब कह रहा है 15% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचेगा, 115 में। तो देखो पहले कितने में बेच रहा था, 95 में, अब कितने में बेच रहा है, 115 में। अब देखो 5 से आप काट भी सकते हो, 5 से कट जाएगा 19 बार, 19 पंजे 95, और ये कट गया 23 बार। तो पहले 19 में बेच रहा था, 19 की वैल्यू दे रहा है कितनी, 3,80,000। तो 19 दूनी 38, कितना आ गया भाई, 20,000। तो अब हमें 23 की वैल्यू चाहिए बेटा, कितने की वैल्यू चाहिए, 23 की। तो देखो 2 ही 2 है तो 4 जीरो लगा देना, तो 23 दूनी 46, यानी 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कितना, 4,60,000। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ओके, अब इसको हमें किस में चेंज करना, यानी ज्ञात करना है, किलोमीटर
प्रति घंटा में। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो होगा आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी बट्टे टोटल टाइम, ठीक है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कुल दूरी की बात करें तो पहले कितनी दूरी चल रहा था, 272, फिर कितनी दूरी चल रहा है, 85, कुल दूरी हो गई बट्टे कुल समय। अब देखो आपको समय तो ना दिया, क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। तो चाल बराबर क्या होता है कि आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर हम समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बट्टे क्या होगी, चाल होगी, ठीक है। तो दूरी 272 किलोमीटर चल रहा है किस 40 की स्पीड से, इतना समय लग गया। यहाँ से 85 किलोमीटर की दूरी चल रहा है किससे, 50 किलोमीटर से। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ेंगे एक बार ऊपर से, कितना हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ेंगे 5, आगे कितना हो गया 3, 357 बट्टे में। अब देखो इसको आप 4 से काट सकते हो, 4 से काटेंगे तो यहाँ 10 बच गया, ध्यान से देखना, 4 से इसको काटेंगे, 4 छक्के 24, 4 अट्ठे 32, ठीक है, कन्फर्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो कितना हो गया 68 बट्टे में 10, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 से ये भी 10 बार कट जाएगा, यहाँ से इसको हम 5 से काटेंगे 17, तो प्लस में कितना आ गया 17 बट्टे में 10 होगा, तो 10 को बट्टे में ऊपर पहुँचा देंगे तो यहाँ पर 10 का मल्टीपल हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, आसान। तो यहाँ से हमने देखा कि 375 हो गया आपका, सॉरी 57 बट्टे में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, ठीक है, 7 8, कितना हो गया 85, इनटू में कितना हो गया बेटा 10। अब काटो, अब देखो इसको काटेंगे, 5 से कट गया 2 बार और 5 से कट गया 17 बार। अब इस 17 से इसको काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 एका 17, 21 दूनी होता है बेटा 42। तो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है, और ये चीज़ें आपको अगर पहले से आती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो बेसिक चीज़ें आप जानिए, ठीक है, कमेंट करिए कि सर इस चीज़ को कराइए, मैं आपको रेगुलर कराऊंगा, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस का कोई भी टॉपिक है, आपको इस टाइप के एवरेज स्पीड के सर पहले क्वेश्चन करा दीजिए, इसके बारे में बेसिक समझा दीजिए, ठीक है, फिर क्वेश्चन करें। तो अभी क्या हो रहा है बेटा, टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट में क्या होगा कि हमें जल्दी से एकदम भागना पड़ेगा, ठीक है, हमें अपनी क्या करना है, रिवीजन करना है। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, मतलब समझ रहे हो ना, 50% अधिक कुशल का मतलब क्या होगा, यानी जो मोहन है ना, इस रमेश से 50% अधिक काम करता है, ठीक है, ज़्यादा काम करता है। तो 50% की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो 1/2 होती है। तो रमेश 2 काम करता है, अधिक है तो प्लस, तो ये 3 करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बताओ। अब देखो दोनों मिलकर के, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, कन्फर्म हो गया। अरे ये 3 कर रहा है और ये 2 कर रहा है तो 5, और दोनों मिलके 15 दिन में कर देते हैं, तो टोटल काम हो गया। अब किसका पूछ रहा है, मोहन का पूछ रहा है कि मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इतना काम है भाई, मोहन किस स्पीड से करता है, 3 से, 3 से कट गया ये 5 बार, 5 पंजे 25 दिन में, कितने दिन में पूरा कर देगा, 25 दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखो 9,500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, वो भी दशमलव में, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना है कि कितने रुपए की धनराशि है, 9500 रुपये की, ठीक है। अब देखो 2 वर्ष हैं, ध्यान से समझना है अच्छे से। अब अर्धवार्षिक है तो रेट को बेटा आधा करते हैं, समय को 2 गुना करते हैं। तो रेट को आधा करेंगे, रेट कितनी लगेगी आपकी, 4%, ठीक है,
कन्फर्म हो गया ना। अब रेट 4% लगेगी, समय आप, ठीक है। अब देखो अच्छे से समझते हुए चलना है, अब हमें पूरा नहीं करना है, ध्यान से समझना है कैसे करना है। अब देखो 4% में इसका निकालूंगा तो 4% का मतलब होता है 1/25। कितना होता है? 1/25। अब मैं 1/25 का करूँगा, देखो इसको 25 से हम काटेंगे, 5 से कट गया। देखो इस 2 जीरो लग रहा है, मतलब 25 से 4 बार कट सकता है। 4 का गुणा हम 95 में करेंगे, 5 चौके 20, ठीक है, 9 चौके 36 और 2 38, कितना आ गया? 380। तो यहाँ भी 380 होगा, यहाँ भी 380 होगा, यहाँ भी कितना होगा? 380। ठीक है, ये चीज़ आ गई कन्फर्म तरीके से। अगर आपको नहीं पता है तो देखो 9500 का हम 4% निकालेंगे, मतलब 1/25। ठीक है, ऐसे कट दिया मैंने, कितना आ गया? 380। अब हम इस 380 का निकालेंगे 1/25। ठीक है, ध्यान से समझना है कितना आएगा, यानी 4% निकालेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा। ओके, अब चलो हम बात करते हैं। देखो 4 का गुणा करेंगे 0, ठीक है, 2 अंकों पर आपका पॉइंट लग जाएगा, यानी इससे काट देंगे 25 एकन 25। ठीक है, कितना बच गया आपका? 10 3 13 130 हो गया, 25 पंजे 125, 25 मतलब 15 पॉइंट इतना आ जाएगा। तो देखो यहाँ भी 15.2 होगा, यहाँ भी 15.2 होगा तीसरे के लिए। जब हम चौथे वर्ष में जाएंगे तो देखो इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी, मतलब इन सब पर ब्याज मिलेगा। पिछले जो भी ब्याज हैं इस पर भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, हर किसी पर ब्याज मिलता है। ठीक है, पीछे जो भी ब्याज प्राप्त हुआ है ना उस पर भी आपका क्या होगा? ब्याज मिलेगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ भी 15.2 होगा, 15.2 होगा, यहीं तक छोड़ो, बाद बाकी नहीं करना है, बस ऑप्शन से लगा देना है। आप ध्यान से समझना। और यहाँ से देखूंगा मैं 380 380 380 380, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? देखो 4 बार हैं तो 4 का गुणा कर दो 0, ठीक है, 8 चौके 32, 4 तिया 12, 12 3 कितना हो गया? 1520। अब देखो यहाँ 15 15 15 लगभग में ले लो 15, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 15 छक्के 90, 90 को अगर मैं जोड़ूंगा 0 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 110, सॉरी 1610 से ज़्यादा आंसर आएगा। अब देखो 1600 से ज़्यादा आंसर आएगा तो हल्का सा ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि 15 पर हमें कितनी रेट मिलेगी? 4%। 4% कुछ ही तो निकलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 16 13.66 कन्फर्म हो गया। इस टाइप से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, उससे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा? ध्यान से समझना। 400 रुपये अंकित मूल्य था, 25 की छूट दे दी। देखो आपको पता है कि 25% की वैल्यू 1/4 होती है। 4 में खरीदा, 1 की छूट दे दी, कितने में बेच दिया? 3/4 में। अब इस पर भी 15% की छूट दे दी, तो 15% की वैल्यू कितनी होगी? 3/20। तो 20 की थी, 3 की छूट मिल गई, कितने में बेच दिया? 17/20 में। अब सॉल्व कर दो। ठीक है, इससे ये कट गया 100 बार, ठीक है, इससे ये कट जाएगा कितने बार? 5 बार। अब हम देखेंगे कि ये 5 बार कट गया, 5 तिया 15, 15 गुणा में कर देंगे 17, 17 पंजे 85, 17 एकन 17, 17 ये हो गया 25। ठीक है, कितना आ गया? 255 रुपये। तो जो आपका विक्रय मूल्य निकल के आ गया, वस्तु को कितने में बेचा? 255 रुपये में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तरीका बहुत है करने के, लेकिन हमें जल्दी से करना है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रहा है। ठीक है, अनुपात कितना दे रहा है? 3:4। अच्छे से देखना, यदि उनके घनों का योग दे रहा है 728। देखो घन अगर मैं निकालूं कि संख्या एक इतनी होगी, 1 4 x होगी। ठीक है, एक्स पे ना नहीं कर पाएंगे, या तो रेशियो मान लीजिए। अब इसका घन निकालेंगे हम, 3 का घन का मतलब क्यूब करेंगे, तो 27 एक्स क्यूब हो गया बेटा, प्लस 4 का क्यूब करेंगे 64 एक्स क्यूब बराबर दे रहा है 728। ठीक है, ये एक हो गया 8 और एक कितना हो गया 9, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बराबर 700। अब देखो 13 7 91, 13 से काटेंगे 13 पंजे 65,
ठीक है, कितना बच गया 7, 3 छके 78। अब 7 से कट गया ये 8 बार, तो x³ बराबर 8, तो x बराबर निकालेंगे कितना आ गया बेटा 2। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, उन दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। दोनों संख्याएं कितनी होंगी 7x, अरे यहाँ से हम निकालेंगे 7x और x की वैल्यू कितनी है 2, 7 दूनी कितना आ गया 14। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 14, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखना है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, ओके, और फिर उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन बताइए। देखो 15 की वृद्धि, ठीक है, 15 की क्या हो रही है बेटा वृद्धि, और 15 की क्या हो रही है कमी, तो 15 गुणा 15 बट्टे में हो गया 100। अब 15 का वर्ग कर देंगे 225, 100 का भाग देंगे तो 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। इतने परसेंट की हमेशा क्या होगी कमी होगी। अगर आपको x% की वृद्धि होती है और x% की कमी होती है तो हमेशा कमी ही आएगी निकल के, हमेशा क्या होगी डिक्रीज होगा, कमी ही आएगी। और कमी कितनी की आएगी x गुणा में x बट्टे में 100% की कमी आएगी। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर पहला वाला ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात। देखो शंकु की बात कर रहा है कौन की, ठीक है, अब इनकी ऊंचाई दे रहा है, हाइट दे रहा है, हाइट दे रहा है कितनी 2:1, ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, अब कह रहा है इनकी त्रिज्याएं r 1:2, ओके, तो उनके आयतनों का क्या बताना है आपको अनुपात। अब देखो हाइट भी दे रहा है, अब देखो आयतन का बात अब हम करते हैं, तो आयतन होता क्या है। सबसे पहले तो शंकु का आयतन जानेंगे, तो शंकु का आयतन होता है आपका फॉर्मूला 1/3 πr²h। ठीक है, अब देखो एक में 1/3 और पाई तो दोनों में कॉमन होगा, बात किसकी करेंगे r चेंज है और आपका क्या चेंज होगा h भी चेंज होगा। ठीक है, अब देखो हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, ध्यान से समझना। अब हम देखो ये दोनों चीज़ें कॉमन होगी, तो कॉमन जो चीज़ होगी उसको हमें लेना नहीं है। अब देखो r का वर्ग करेंगे पहले वाले का, ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे 1, ठीक है, गुणा में h कितना है पहले वाले का 2, 2 का गुणा करेंगे अनुपात। ठीक है, अब देखो r का वर्ग करेंगे दूसरे वाले का, तो 4 हो गया, ऊंचाई कितनी है 1। ठीक है, अब इससे 2 से कट गया 2 बार, तो अनुपात आ गया 1:2। यही आपका क्या होगा आयतन निकल के आ गया, आयतन का अनुपात कितना आ जाएगा 1:2। कन्फर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए मिश्र धातु A का 40 किलोग्राम मिश्र धातु B के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। ठीक है, A है एक मिश्र धातु, एक मिश्र धातु B है, ध्यान से समझना अच्छे से, दोनों को क्या किया जा रहा है मिलाया जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मिश्र धातु A में लेड L ले लो, ठीक है, और टिन क्या हो गया T हो गया, इसका अनुपात दे रहा है 2:3। ठीक है, दूसरी मिश्र धातु में टिन है और कॉपर है यानी तांबा, यहाँ से दे रहा है 2:5। अब इसमें कितना है आपका टोटल कितना हो गया ये 5, टोटल कितना हो गया 5। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ए में कितना है 40 किलोग्राम। देखो 5 की वैल्यू 40, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको टिन निकालना है बस। टिन कितना है 3, अब देखो 3 टिन है, कितने में से टोटल कितना है 5, और टोटल दे रहा है 40। 8 बार 8 दिया कितना हो गया 24, तो यहाँ से 24 किलोग्राम टिन लिया। ठीक है, दूसरे में टिन कितना है 2, टोटल कितने में से 5 और 2 7, और टोटल कितने बी में कितना है टोटल 63 किलोग्राम मिश्र धातु। तो इससे ये कट गया 9 बार, 9 दूनी कितना आ गया 18। ठीक है, अब यहाँ से 24 किलोग्राम लिया, यहाँ से 18 लिया, टोटल मिला के कितना लिया, दोनों को जोड़ लो, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 42 किलोग्राम। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद जो टिन हो गया वो आपका कितना हो गया 42 किलोग्राम। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर, ठीक है, x और y का जो अंतर है वो अंतर दे रहा है कितना 350 है, जहां x बड़ा है y से, मतलब x में से y घटाना है। ठीक है, ये x का ध्यान से देखना है, x का 9.5% हटाएंगे बट्टे में 100 आ गया। ठीक है, y का 16.5 बट्टे में परसेंट हटाया 100 आ गए। ये दोनों आपस में कैसे हैं बराबर हैं,
तो दोनों संख्याओं x और y का योगफल बताना है आपने। ठीक है, अब देखो अंतर दे रहा है, योगफल बताना है। देखो 100 से 100 कट गया, कन्फर्म हो गया। देखो पॉइंट से ये वाला पॉइंट है, ख़त्म हो जाएगा। आगे ध्यान से देखो, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब देखो ये 5 से कट गया, 19 पंजे 95। अब ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 33। तो 19x बराबर 33/22। तो x अनुपात में y निकालूंगा तो x की वैल्यू आपकी 33 होगी और y की वैल्यू होगी बेटा कितनी, 19 होगी। अब यहाँ से हम देखेंगे अंतर दे रहा है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, एक बार डिफरेंस निकालेंगे। तो एक बार डिफरेंस निकालेंगे तो देखो 13 में से 9 घटाएंगे, कितना बच गया, 4। ठीक है, अब यहाँ से कितना रह गया, 1, 14। 14 की वैल्यू दे रहा है कितनी, 350। अब काट दो, 14 दूनी 28, बच गया 7, 14 पंजे 70। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब आपको क्या पूछ रहा है, x और y का योगफल, दोनों को जोड़ो, दोनों का योगफल निकालेंगे x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई कितना होगा, ये 2 हो गया 52। अब 52 में हमें 25 का गुणा कर देना है, 52 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 का गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 5 कितना हो गया, 123। तो आपका आंसर आ गया 1300। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ आपका अगला नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बड़ी ध्यान से बने रहिए, साथ में बिल्कुल समझ में आएगा चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो इस बार नहीं तो अगले बार में जो भी क्वेश्चन होंगे धीमे धीमे क्लियर होते चले जाएंगे। आप डेली क्लास लीजिए रेगुलर। ओके, चलिए देखें, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत बताइए। देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, लाभ की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट और इधर भी प्रॉफिट, ध्यान से समझना। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा, 12 में बेच दिया तो 2 रुपये का क्या हो गया, लाभ, यानी एसपी माइनस सीपी, यही तो प्रॉफिट होगा। तो शुरुआत में प्रॉफिट इतना हो रहा था, ठीक है। अब क्या है कि प्रॉफिट यानी विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य तो 3SP माइनस CP, 3 गुना कर दिया। तो जब विक्रय मूल्य को 3 गुना करते हैं तो लाभ भी कितने गुना हो जाता है, 4 गुना। अगर यहाँ 1 रुपये का लाभ हो रहा होता तो यहाँ कितने का होगा, 4 का। अगर यहाँ 2 का लाभ होगा तो यहाँ कितने का होगा, इसका 4 गुना, 4 दूनी 8। अगर मैं इसमें 4 का गुणा करूँगा तभी तो कह सकता हूँ कि ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीपल करूँगा तभी तो होगा, कह सकते हैं कि हम ये दोनों बराबर होंगे। बताओ, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। चलिए, तो इसी प्रकार मैं आपसे बोलूँ कि अगर इसमें मैं 4 का मल्टीपल कर दूँ तो अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आगे बात समझ में पूरी तरह से। चलिए अब देखते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, 4 का अंदर मल्टीपल करेंगे, 4SP माइनस की 4CP बराबर में 3SP माइनस की CP। अब इस 3SP को इधर लेके आएंगे तो SP बचेगा बराबर, इस 4CP को उधर लेके जाएंगे तो इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3CP। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 है तो CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो CP की वैल्यू 1 होगी, SP की वैल्यू 3 होगी। तो 1 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, 3 में बेच दिया तो कितने का लाभ हो गया बेटा, 2 का। अब देखो 2 का लाभ हो रहा है किस पे, हमेशा CP पे होता है, 1 पे। तो परसेंट निकालेंगे तो 100 पे कितना, तो 200% का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 4 है। तो लघुत्तम समापवर्तक बताइए। ध्यान से देखना है, अनुपात इतना है ना, तो अगर मैं बात करूं तो इस संख्या को एक 11x एक 17x लिख सकता हूं। बताइए, अब महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, वह छोटे से छोटा फैक्टर जो दोनों में कैसा हो, कॉमन हो। इन दोनों में क्या कॉमन है, x। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4। अब आपको एलसीएम चाहिए। एलसीएम का मतलब हो रहा है जो दोनों में कॉमन है एक बार लेंगे, कॉमन क्या है, x। तो 11 गुणा में 17, एक बार लेना है x को, x का मतलब कितना है, 4। अब गुणा कर दो
ठीक है, गुणा करेंगे 11 गुणा में 17 चौके 68, ठीक है, 11 अट्ठे 88, 11 छक्के 66, 66 और 8 कितना हो गया आपका 66, 8 74, 66 और 8 कितना हो गया 74। आपका आंसर आ गया 748। कन्फर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे, संख्याएं दी हुई हैं आपको ए और बी सी और सी डी के औसत क्रम से दिए हुए हैं। ठीक है, देखो ए प्लस बी योगफल निकालेंगे तो योगफल का मतलब क्या होता है, औसत गुणा उनकी संख्या। तो ठीक है, एवरेज दे रखा है 9, तो योगफल निकालेंगे 2 का गुणा, दो ही संख्या दो है। बी और सी का योगफल हम निकालेंगे कितना है 6 गुणा में कितना हो गया 2। ठीक है, सी प्लस डी का निकालेंगे तो 4 है, 4 गुणा में कितना हो गया 2। ध्यान से समझना है, ए और डी का औसत बताना है। जब ए और डी का औसत हम निकालेंगे तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू निकालनी होगी और डी की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखो सबको जोड़ दो एक बार, ए और देखो सबको जोड़ेंगे तो बी और बी हो गया, सी और सी हो गया। ध्यान से समझना है, देखो ए प्लस बी और बी कितना हो गया 2b, सी और सी कितना हो गया 2c प्लस के डी बराबर में। अब हम इन सब को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन ले लूँ मैं एक बार, गुणा में यहाँ से 9 और ये 6 कितना हो गया 15, 15 और 4 हो गया 19। ठीक है, 19 दूनी 38 आ गया। अब यहाँ से हमने देखा, ध्यान से देखना, ए प्लस डी, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो b प्लस सी बच गया, और b प्लस सी है कितना 6 दूनी 12 बराबर में 19 दूनी 38। चलिए अब यहाँ से देखेंगे a प्लस डी बराबर 12 दूनी 24, उधर पहुँचाएंगे 24, 38 में से हमने 24 को क्या कर देना है माइनस, यहाँ से आ गया आपका 4 और 1 कितना हो गया 14। अब आपको क्या चाहिए एवरेज, योगफल आ गया, एवरेज चाहिए, 2 संख्याएं 2 से भाग देंगे कितना आ गया 7, तो आपका आंसर कितना होगा 7। ए और डी का जो एवरेज निकल के आ गया वो कितना आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, पी 1200 रुपये में किसी वस्तु को खरीदता है। ठीक है, एक वस्तु को क्यू को 15% के लाभ पर बेचता है, क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है, तो क्यू का क्या बताना है आपने, लाभ प्रतिशत बताना है। ध्यान से समझना है। ठीक है, 1200 रुपये में खरीदा, किसने खरीदा बेटा पी ने। अब 15 का लाभ ले लिया, तो 15 का लाभ ले लिया तो 115 बट्टे कितने 100, इससे कट गया। ठीक है, 12 पंजे 60, 0, 12 एकन 12, 12 और 6 कितना हो गया 18। ठीक है, 12 एकन 12 और 1 कितना हो गया 13, तो 1380 रुपये में खरीद लिया, किसने खरीदा क्यू ने, और आर को बेच दिया कितने में 1449 रुपये में, इतने में बेच दिया और ख़रीदा इतने में था, तो कितने का लाभ हो गया घटा दीजिए आप 9, 14 में से 8 घटाएंगे कितना बच गया 6। ठीक है, अब यहाँ से 3 कितना इतना, यानी 69 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हुआ कितने पर सीपी पर 1380 पे, तो 100 पे कितना, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे काटेंगे, इससे ये कट गया कितनी बार बेटा 2 बार। ठीक है, 2 बार कट जाएगा, अब 2 से ये कट गया 5 बार, तो प्रॉफिट आपका निकल के आ गया 5% का प्रॉफिट हो गया। अभी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देना है, अच्छे से बताना है। ठीक है, ध्यान से समझते हुए, किसी बाल्टी का 4/11 भाग कितने मिनट में भरता है 5 मिनट में। ध्यान से समझना अच्छे से। अब इसमें क्या कह रहा है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। शेष, अब देखो 4 भाग तो भर गया, मतलब 4 भाग को भरने में 5 मिनट का समय लगता है, तो 1 भाग को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा, अच्छे से समझना है। 1 भाग को, ठीक है 5 हो गया ना। अब यहाँ से हमने देखा कि 1 को लगेगा इतना, हमें भरना कितना है टोटल 11 है
और हमें 4 भर गया, तो शेष कितना बचा है 7। 7 भाग को भरेंगे तो कितने का मल्टीपल करेंगे भाई 7 का, तो कितना हो गया 35/4। 4 का डिवाइड करेंगे 8 चौकी 32, 3/4 मिनट में क्या होगी बाल्टी भर जाएगी। अब देखो इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, अब देखो 8 मिनट तो है, 8 मिनट प्रत्येक में। अब देखो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसमें चेक करते हैं कि 3/4 मिनट को चेंज करते हैं हम सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, कट गया 15 बार, 15 या 45 सेकंड का समय और लग जाएगा, मतलब 8 मिनट 45 सेकंड में क्या होगी बाल्टी भर जाएगी, यानी शेष बाल्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन नंबर है। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ध्यान से समझना है। जो ए है ना, ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलके दोनों 8 दिनों में काम को कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं 6 में। अब देखो हमें टोटल काम निकालना है, तो तीनों का आप एलसीएम लीजिए। 18 का, 8 का और 6 का एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम आ जाएगा 72। 18 चौके 72, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा। अब देखो बात करते हैं बी, ठीक है, ए और बी दोनों मिल के 8 9 72, तो ये कितना काम करेगा 9, और सी कितना करेगा 12 छक्के 72, 12 का। यहाँ तक आ गया समझ में। अब कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी की हमें क्षमता चाहिए, तो ए कितने में कर रहा है, दे रहा है भाई 4, और बी और सी भी दे रहा है कितने में 12। देखो बी और सी दोनों 12 में, तो एक दिन में दोनों तीनों मिल करके कितना काम करते हैं 16 काम करना, कितना है 72। 72 में डिवाइड कर दो 16 से, 8 से कट गया 9 बार, और ये 8 से कट गया 2 बार। 9 में 2 का भाग देंगे तो 4 से ही 1/2 दिन में क्या होगा भाई कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है और बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, बिना कहे, हमें सिर्फ पढ़ना है। चलिए देखिए क्वेश्चन को। एक दुकानदार एक सोफ़ा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 रुपये में बेचता है। सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। 12% की छूट दे दी बेटा, ध्यान से देखना। एमआरपी जो भी था 12 की छूट दे दी, तो कितने में बेच दिया 88 में, और बेच कितने में रहा है 7776, 17,776। अब देखो 11 से कट गया बेटा कितनी बार 8 बार, 11 से ये कट जाएगा, काटो, 11 एकन 11, ठीक है, कन्फर्म हुआ। अब बच कितना गया, ध्यान से, 6 बच गया, 11 छक्के 66, 11 एकन 11 और 11 छक्के कितना हो गया 66, कन्फर्म हो गया। अब 8 से काटूंगा, 8 दूनी 16, 0 8 दूनी 16, गलती नहीं करनी है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। तो एमआरपी आपका निकल के आ गया, देखो 100 का गुणा कर देंगे 20,200, तो यानी 20,200। तो आपका आंसर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 20,200। आ गया समझ में, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए, अगर आपको कोई भी समस्या लगती है, कोई भी दिक्कत है कि सर ये चीज़ हमसे नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या होगी, आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी जो क्लास का टाइम रहेगा वो 8 PM रहेगा, शाम को 8 बजे डेली क्लास होगी आपकी, ओके। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।